दरियाए वीडियो देखने से फिरात पहले आखिरी जंग तमाम मेरे अजीम की बहन भाइयों से चिंगारी गुजारिश भरने है कि वाला मेरे है। पेज को सिम्पसन लाइक फॉलो और कार्टून की सब्सक्राइब हैरत जरूर अंगेज कर दें। पेशगोइयां। तो चले प्ले आए वर्ल्ड के चलते हैं मोअज़्ज़ज़ वीडियो दोस्तों, की सिम्पसन जानिब कार्टून पिछले कुछ और अरसे से कमेंट्स दुनिया बॉक्स में भर की अपने तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। राय इसके लाजमी बारे में हम दीजिएगा। अपनी पिछली कई शुक्रिया। वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कैसे सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई जाने वाली चीजें असल दुनिया में हूबहू रूनुमा हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इनमें दिखाई जाने वाली छोटी सी छोटी तफसील जिसे बाज औकात जिम्नी या इजाफी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो भी हूबहू रूनुमा होती है। इससे पहले हम सिम्पसन कार्टून्स के मुख्तलिफ सीजन्स और इनकी किस्तों में दिखाई गई मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून्स का एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जिसमें दिखाई जाने वाली चीज बेहद अजीबोगरीब और अनोखी है। इसमें एक तरफ तो सिम्पसन का मेन कैरेक्टर होमर अजीबोगरीब होलिये में नजर आता है और अजीबोगरीब काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ इस कार्टून में कुछ ऐसी पेशगोइयां की गई हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा अहादीस में भी मौजूद है। इसलिए हम तो ये नहीं कह सकते कि ये पेशगोइयां पहली बार सिम्पसन कार्टून्स की तरफ से की गई। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि सिम्पसन कार्टून्स में जो पेशगोइयां की गई हैं वो आलमी सयूनी तंजीम के एजेंडे को बड़ी हद तक पूरा करती हैं। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब क़यामत के लिए की गई पेशगोइयां यहूदी किसी और अंदाज से देखते हैं और इस पर किसी और अंदाज से अमल करना चाहते हैं। ये सब क्या है, कैसे होगा और सिम्पसन कार्टून्स में ऐसा क्या दिखाया गया है, यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले अगर आप सिम्पसन कार्टून्स के ये क्लिप देखें तो आपको इस कार्टून का मेन कैरेक्टर होमर अरब लिबास में नजर आ रहा है और इसने सर पर अरबियों के अंदाज से रुमाल लपेट रखा है। इसके बाद ये भागता हुआ पानी के जखीरे की तरफ जाता है और इसमें से पानी उठाकर पीना चाहता है, लेकिन वो पानी बड़ी तेजी से खुश्क हो जाता है और इसके बाद आसमान पर बड़े गहरे गहरे स्याह रंग के बादल छा जाते हैं। अब अगर हम इसके पस मंजर की बात करें तो दरअसल इस सीजन में ये दिखाया गया है कि कार्टून का ये मेन कैरेक्टर होमर अपनी बीवी और बच्चों समेत इसराइल आता है और यहाँ आकर वो अपने आप को मसीहा समझना शुरू कर देता है। लोगों को अपने मज़ाहिब पे अमल करते हुए देखकर और दूसरे मजहब के लिए उनकी नफरत को जांच कर ये कोशिश करता है कि कोई ऐसा मजहब बना दिया जाए जिसकी सब पैरवी कर सके। यूं वो अपने आप को मसीहा के रूप में पेश करता है जिसे ईसाई एंटी क्राइस्ट और मुसलमान दजाल समझते हैं, जबकि यहूदी इस एंटी क्राइस्ट या दजाल को अपना रहनुमा और रहबर मानते हैं। इस सारे किस्से को मुख्तसर करते हुए तो लोगों के अंदर छाई हुई मजहबी जनून पसंदी को देखकर, खास तौर पर यहूदियों का मजहबी जनून देखकर, कार्टून का ये मेन कैरेक्टर पागल हो जाता है और इसराइल से फरार होना चाहता है, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो अपने आप को खत्म करने के लिए समंदर का नमकीन पानी पीना चाहता है, लेकिन दरअसल ये एक दरिया है जिसे यहाँ दिखाया गया है। जैसे ही वो इस दरिया में से चुल्लू भर पानी पीने की कोशिश करता है, दरिया बड़ी तेजी से खुश्क हो जाता है और आसमान पर ऐसे बादल छाने लगते हैं जो किसी बड़े हमले के बाद बारूदी धमाकों से बनते हैं। अब हम यहाँ रुक कर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई पेशगोई के बारे में बताते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दो पेशगोइयां आपस में रिलेटेड हैं और किस तरह से यहूदी इस पेशगोई को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फिरात का पानी खुश्क न हो जाए और उसमें से सोने का एक पहाड़ न निकल आए। सोने के इस पहाड़ पे दुनिया की तमाम अक़वाम आपस में जंग करेंगी ताकि सोने के इस पहाड़ पर उनका कब्जा हो जाए। इस जंग में हिस्सा लेने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा और ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। इसके बाद सोने का ये पहाड़ भी लोगों की नजरों से गायब कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फितना होगा और मुसलमानों को चाहिए कि इस पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई में किसी भी तरह से शिरकत ना करें, क्योंकि जो भी इसमें शिरकत करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। इसके बाद दजाल का ज़हूर होगा और दजाल के ज़हूर के कुछ ही अरसे बाद इमाम मेहदी का ज़हूर भी हो जाएगा। इमाम मेहदी जब फलस्तीन यानी यरूशलेम पहुंचेंगे और दजाल से मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो उसी दिन सुबह के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों से जमीन पर वापस भेज देंगे। प्यारे दोस्तों, ये मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनके मजमूई मफहूम को हमने आपके सामने बयान किया है। अब यहाँ हम अलग अलग हर वाक़े की तशरीह करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से यहूदी इन सारे वाक़यात को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम पहले बात करें दरिया फिरात के खुश्क होने की, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसके बारे में दुनिया को पता ना हो। दरिया फिरात पिछले 20 सालों से बड़ी तेजी से खुश्क हो रहा है।
دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس کے سمٹنے کے بعد اس کی تہہ سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی دریافت ہو رہی ہیں جن کے بارے میں پہلے حضرت انسان نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دریائے فرات کی تہہ سے نکلنے والی یہ عجیب و غریب چیزیں اور آثار قدیمہ فی الحال ہماری اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، البتہ یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ یہودی ماہرین اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عیسائی ماہرین بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دریائے فرات کی تہہ میں کسی ایک ایسی تہذیب کے کھنڈرات موجود ہیں جس کا بادشاہ بے حد ظالم و جابر تھا اور اس نے اپنے مقبرے میں بے تحاشا سونا دفن کروایا تھا۔ یعنی ایک لحاظ سے سونے کا یہ پہاڑ دریائے فرات کی تہہ میں کہیں موجود ہے، جس کی تلاش میں اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی ریسرچ ٹیمیں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت آپ دنیا کی معاشی حالت کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ سونے کی اہمیت کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں۔ وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب سونے کی اہمیت صرف زیورات میں استعمال کے لیے یا کرنسی کے طور پر ہوا کرتی تھی۔ آج کے اس جدید دور میں کمپیوٹر چپس اور مختلف قسم کے سینسرز بنانے کے لیے سونے کا استعمال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور اسی لیے جس ملک کے پاس زیادہ سونا ہے وہ اسی قدر زیادہ ترقی بھی کر رہا ہے۔ سونے کے اس مدفون خزانے یا پہاڑ کا لالچ دنیا کی ہر قوم کو ہے۔ اگر یہ دریافت ہو گیا تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ دریائے فرات کے آس پاس کا خطہ جو پہلے ہی خانہ جنگی اور امریکی افواج سمیت نیٹو اور روس کے فوجی حملوں سے متاثر ہے، وہاں پر ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جنگ میں حصہ لینے والا ہر شخص، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور کتنا ہی متقی اور پرہیزگار مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ سونے کا پہاڑ دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش کی شکل میں ظاہر ہوگا جو بعد میں لوگوں کی نظروں سے غائب بھی کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہی کچھ سمسن کارٹونز کے اس کلپ میں بھی دکھایا گیا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا یہ پہاڑ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور دنیا کی بڑی بڑی اقوام اس خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو فنا کر دینے پر اتر آئیں گے۔ اس وقت اگر ہم دنیا کی فوجی اور ملٹری طاقت کا جائزہ لیں تو ہمیں ٹیکنالوجی کے حساب سے اس وقت امریکہ سب سے آگے نظر آتا ہے اور اس کے بعد چائنا کا نمبر ہے، اور دونوں کی اسپیشلٹیز مختلف ہیں۔ امریکہ فضائی برتری قائم کرنے کے لیے جدید طیاروں سے لیس ہے، جبکہ دوسری جانب چین ہائپر سونک میزائلز اور ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کے معاملے میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا توڑ ابھی تک امریکہ بھی تلاش نہیں کر پایا، اور یہ ہتھیار ایک وقت میں کئی جگہوں پر ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق چائنا کے پاس ایسے ہائپر سونک میزائلز موجود ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ہی میزائل کے ذریعے 5 سے 10 تک نیوکلیئر بم مختلف نشانوں پر پھینک سکتے ہیں۔ دوسری جانب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو یعنی سونے کا ذخیرہ آفیشلی امریکہ کے قبضے میں ہے، اور اس کے بعد چائنا کا نمبر آتا ہے۔ چائنا اس وقت روس کی فوجی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی سپر پاور ہونے کی برتری کو پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔